हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जयवीर। सो गाइस, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एसटीपी यानी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के बारे में, जो स्विच के अंदर डिफ़ॉल्ट होती है, जिसकी हेल्प से स्विच क्या कर पाता है। अगर स्विच के पास मल्टीपल रास्ते हैं, मल्टीपल पाथ है डेटा ट्रांसफ़र करने की, तो क्या करता है, एक पर्टिकुलर पाथ को डिसाइड कर पाता है कि डेटा उसको कहाँ से सेंड करना है। क्लियर है। जैसे हमारे पास मल्टीपल स्विच लगे हैं, तो मल्टीपल स्विच अगर आपस में कनेक्ट है, उनके पास मल्टीपल वे है, तो डेटा ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। तो जो एसटीपी है, लेयर 2 नेटवर्क प्रोटोकॉल है, जो क्या करता है, प्रिवेंट लूपिंग विद इन अ नेटवर्क टोपोलॉजी। ये किसके लिए बना हुआ है? एसटीपी वॉज क्रिएटेड टू अवॉइड द प्रॉब्लम दैट अराइज व्हेन कंप्यूटर एक्सचेंज डेटा इन अ लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जब डेटा हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो वहाँ पे क्या करता है, हमारी हेल्प करता है इन केस स्विच के पास अगर स्विच टू स्विच डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए मल्टीपल पाथ है। क्लियर है। तो मैं इसको आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ये काम कैसे करता है। एसटीपी की पोर्ट स्टेज होती है, जैसे आपके पास डिसेबल पोर्ट, ब्लॉकिंग पोर्ट, लिसनिंग पोर्ट, लर्निंग पोर्ट एंड फॉरवर्डिंग पोर्ट। क्लियर है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट होता है आपका डिसेबल रहता है, ठीक है। आप चाहो तो उसे ब्लॉक कर सकते हो, देन वो लिसनिंग कंडीशन में आता है, देन लर्निंग कंडीशन में आता है, देन वो फॉरवर्डिंग कंडीशन में आता है। क्लियर है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइमर होता है हर एक स्टेज का, कि आपके पास, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि ब्लॉकिंग स्टेज जो होती है 20 सेकंड की होती है, देन आपके पास क्या आ गया, लिसनिंग स्टेज होती है 15 की, लर्निंग होती है 15 सेकंड की, देन वो क्या करता है, डेटा को फॉरवर्डिंग करता है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जैसे आप लोगों ने यूज़ किया होगा सिस्को पैकेट ट्रेसर, तो वहाँ पे क्या होता है, जब आप स्विच से कोई भी पीसी कनेक्ट करते हो या फिर स्विच से स्विच कनेक्ट करते हो, तो क्या करता है, कुछ टाइम के लिए स्विच को क्या करता है, ऑरेंज कर देता है, स्विच के पोर्ट को ऑरेंज कर देता है, देन कुछ टाइम बाद वो क्या करता है, उसको ग्रीन करता है। क्लियर है। तो वहीं पे हमारा कौन काम करता है, एसटीपी काम करता है। एसटीपी करता क्या है, आपके मल्टीपल स्विच के अंदर से एक रूट स्विच बनाता है, जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, आपका जो लूपिंग होती है यानी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको क्या करता है, एक पर्टिकुलर पाथ दे पाता है। तो स्विच के अंदर क्या होता है, इलेक्शन होता है, जैसे यहाँ पे रूट स्विच इलेक्शन है, फिर रूट ब्रिज इलेक्शन होता है यहाँ पे, कि कौन रूट स्विच बनेगा, कौन ब्रिज बनेगा। ब्रिज आईडी जो होती है वो स्विच की आईडी होती है, रूट आईडी होती है जो पूरे नेटवर्क के अंदर जो स्विच आपका रूट होगा उसकी आईडी होती है रूट आईडी। तो आप उसे चेंज भी कर सकते हो कमांड के थ्रू। तो हम यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि आपको कैसे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का यूज़ करना है, बाय डिफ़ॉल्ट वो कैसे काम करती है, सारा कुछ हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ स्विच ले लेता हूँ। तो यहाँ पे इन स्विच को मैं क्या करूँगा, सिंगल पाथ दे दूंगा, जिसकी हेल्प से मैं क्या करूँगा, सारे के सारे स्विच को कनेक्ट कर दूंगा। क्लियर है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्विच 0 से स्विच 1 को कनेक्ट किया, देन स्विच 1 से स्विच 2 को कनेक्ट किया, देन स्विच 2 को स्विच 3 से कनेक्ट किया, देन स्विच 4 को स्विच 5 से कनेक्ट किया। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गए, सारे के सारे स्विच आपस में कनेक्ट हो गए। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे कोई भी पीसी लगाओ, तो आपका स्विच 0 स्विच 5 तक का पूरा वही बन चुका है, यानी ये डेटा ट्रांसफ़र 0 से 4 भी कर सकता है, 0 से 1 भी कर सकता है, 1 से 3 भी कर सकता है विद द हेल्प ऑफ पीसी। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पोर्ट को डिसेबल कर दे रहा हूँ, ताकि मैं इजीली देख पाऊँ कि मेरे यहाँ पे पोर्ट मुझे कैसे दिख रहा है, यानी उसकी ब्लॉगिंग स्टेज दिख रही है, फिर लर्निंग लिसनिंग जो भी होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे केबल कनेक्ट करी, तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे पोर्ट की स्टेज ने क्या करी, ऑरेंज कर दी, यानी इसने क्या किया, थोड़ा देर के लिए से क्या किया, पोर्ट को एक पाथ को इसने ब्लॉक कर दिया। क्यों ब्लॉक कर दिया? स्विच में क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट एसटीपी प्रोटोकॉल होती है, वो क्या काम करती है, आपको सिर्फ एक वे प्रोवाइड कराती है। अगर मैं यहाँ पे सारे के सारे कनेक्शन बना दूँ, जितने केबल में कनेक्ट कर सकता हूँ उतने केबल में कनेक्ट कर दूँ, तो फिर भी ये क्या करेगा, सिर्फ एक ही पाथ ऐसा देगा जहाँ से आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्योंकि अगर मल्टीपल पाथ होगा तो आपका स्विच कन्फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि स्विच का काम क्या होता है, नेटवर्क को एक्सटेंड करना, नेटवर्क को बढ़ाना। अगर मैं कोई पैकेट सेंड कर रहा हूँ और स्विच को उसका पाथ नहीं पता कि डेटा किधर से भेजना है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका स्विच कंफ्यूज हो जाएगा और वहाँ पे क्या हो सकता है, लूप बन सकता है। क्लियर है। तो स्विच क्या करता है, हर एक 2 सेकंड में क्या करता है, एक बीपीडीओ सेंड करता है, यानी ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट सेंड करता है। उसकी हेल्प से क्या करता है, वो हर एक स्विच क्या करता है, आपस में इलेक्शन करता है कि हाँ भाई मैं रूट स्विच हूँ, मैं रूट स्विच हूँ, मैं रूट स्विच हूँ। तो ये यहाँ पे इलेक्शन कैसे होता है, यहाँ पे प्रियोरिटी वैल्यू और मैक आईडी चेक होती है। तो प्रियोरिटी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट सबकी सेम होती है, तो यहाँ पे जिसका भी मैक एड्रेस सबसे कम होता है उसको ये क्या करता है, रूट स्विच बना देता है।
लेकिन आप उसको चेंज भी कर सकते हो अपनी अकॉर्डिंग। अगर आप चाहो तो किसी भी स्विच रूट स्विच बना सकते हो। क्लियर है? तो आपको कैसे बनाना है मैं सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन आगे बताता हूँ। तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे एक कनेक्शन बच रहा था, मैं इस कनेक्शन को कंप्लीट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे देखना जो रूट स्विच बना होगा उसके सारे के सारे पोर्ट यानी आमने सामने के सारे पोर्ट क्या होंगे, ग्रीन होंगे। यानी कोई भी पोर्ट उससे ऐसे कनेक्टेड नहीं होगा जो आपका ऑरेंज होगा। क्लियर है? तो इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हमारे पास एक कमांड है शो स्पैनिंग ट्री। तो जैसे ही आप शो स्पैनिंग ट्री कमांड चलाओगे यहाँ पे, तो आपका क्या होगा, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के बारे में आप चेक करोगे कि आपका कौन सा स्विच रूट है, कौन सा स्विच ब्रिज है। तो यहाँ पे 2 आईडी होती है, रूट आईडी और ब्रिज आईडी। तो जो आपकी रूट आईडी होती है पूरे नेटवर्क के अंदर जो रूट स्विच होता है उसकी आईडी होती है, और जो ब्रिज आईडी होती है वो आईडी कौन सी होती है, जिस स्विच पे आप कमांड चला रहे हो उसकी आईडी क्या होती है, ब्रिज आईडी होती है। जैसे मैं यहाँ पे स्विच 1 पे कमांड चलाया तो स्विच 1 की आईडी क्या होगी, ब्रिज आईडी होगी। रूट आईडी कौन सी होगी, जो पूरे नेटवर्क के अंदर जितने भी आपके स्विच कनेक्ट हैं उसमें से जो रूट स्विच होगा वो उसकी रूट आईडी होगी। यानी वो उस स्विच की आईडी होगी, उस स्विच की डिटेल उसमें दी होगी, यानी उस स्विच का मैक एड्रेस दिया होगा, उस स्विच की क्या प्रायोरिटी वैल्यू दी होगी। जो प्रायोरिटी वैल्यू होती है बाय डिफ़ॉल्ट सबकी सेम होती है 32,768। क्लियर है? यहाँ पे दिया भी होगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ब्रिज प्रायोरिटी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यानी ब्रिज आईडी और आपका रूट आईडी। तो ये 32,769 है। डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है 32,768 होती है। 1 प्लस वीलेन का यहाँ पे आईडी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्लियर है? मैंने आपको दिखाया था अभी जहाँ पे मैंने BPDU के बारे में बताया था, मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि प्रायोरिटी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है स्विच की। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार चेक करके बता देता हूँ कि रूट आईडी क्या है, ब्रिज आईडी क्या है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे देख लो कि स्विच कौन सा है। देखो हमारे पास मैंने क्या बोला, आपका जो स्विच 1 है वो आपका क्या है, रूट स्विच है, क्योंकि उसके सारे के सारे पोर्ट इनेबल है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कमांड चला देंगे इनेबल, देन हम कमांड चलाएंगे अपना शो स्पैनिंग ट्री। अभी आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो, इसकी जो रूट आईडी और ब्रिज आईडी होगी दोनों की दोनों सेम होगी। क्लियर है? यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम। आपके यहाँ पे जो ब्रिज आईडी है, ठीक है, प्रायोरिटी वैल्यू मैंने क्या बोला, बाय डिफ़ॉल्ट सबकी सेम होती है 32,769। एंड यहाँ पे देखो मैक एड्रेस क्या है, 000A F34730A5 F34730A5। तो दोनों का क्या यहाँ पे मैक एड्रेस सेम है, दोनों का यहाँ पे क्या है, प्रायोरिटी वैल्यू सेम है। यानी यही स्विच ब्रिज भी है और यही स्विच रूट भी है। यानी ब्रिज आईडी का मतलब क्या होता है, जिस स्विच पे आप कमांड चला रहे हो ब्रिज आईडी होगी, और जो रूट आईडी होगी वो किसकी आईडी होगी, जो आपके नेटवर्क के अंदर रूट स्विच होगा। तो अभी हम दूसरे स्विच पे कमांड चला के देख लेते हैं। इनेबल किया, देन यहाँ पे हम करेंगे शो स्पैनिंग ट्री। तो आप यहाँ पे चेक कर लेते हो शो स्पैनिंग ट्री से। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्रिज आईडी और रूट आईडी दोनों अलग अलग होगी, क्योंकि आपका जो रूट स्विच है हम उस पर कमांड नहीं चला रहे हैं, हम किसी अदर स्विच पे कमांड चला रहे हैं। ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो ब्रिज आईडी का मैक एड्रेस है वो है 00E0, और जो आपका रूट आईडी का मैक एड्रेस है वो आपका है 000A। तो यहाँ पे क्या है, दोनों डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास स्विच 1 क्या है, आपका रूट स्विच है। तो आपने देखा यहाँ पे दोनों डिफरेंट है। बट हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्विच को रूट स्विच बना सकते हैं। अब रूट स्विच क्यों बनाते हैं, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हर एक पैकेट को कैप्चर कर सकते हैं। यानी हम बता सकते हैं कि हर एक पैकेट क्या होगा, रूट स्विच से होके जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 फ्लोर हैं, आपका सर्वर रूम ग्राउंड फ्लोर में है, और जो रूट स्विच बना वो बना आपका सेकंड फ्लोर का स्विच। तो आप चाहो तो आप ग्राउंड फ्लोर के स्विच को भी क्या कर सकते हो, रूट स्विच बना सकते हो। ठीक है? तो आपको रूट स्विच कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, स्विच पे क्लिक करना है। क्लियर है? देन आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आने के बाद आपको एक कमांड चलानी है, स्पैनिंग ट्री
स्पेस आप यहाँ पे मोड भी कर सकते हो, पोर्ट फास्ट कर सकते हो, वीलेन कर सकते हो, लेकिन अभी हम सिर्फ वीलेन का यूज़ करेंगे। बाकी मोड और पोर्ट फास्ट का क्या काम होता है आगे बताता हूँ। डिफ़ॉल्ट वीलेन 1 होती है तो 1 सेलेक्ट करेंगे। देन आप क्या कर सकते हो, रूट को प्राइमरी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो किसी स्विच को सेकेंडरी बना सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे मैंने आपको बोला है कि पोर्ट ब्लॉकिंग कंडीशन में जाता है, फिर आपका लिसनिंग कंडीशन में आएगा, फिर आपका लर्निंग कंडीशन में आएगा, फिर आपका फॉरवर्डिंग कंडीशन में आएगा। तो अभी हम क्या देखेंगे, आपका ये वाला स्विच क्या बन जाएगा, रूट स्विच बन जाएगा। तो थोड़ा सा ही टाइम लेगा यहाँ पे। क्लियर है? अभी हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के देख लेते हैं। इसमें हम चेक कर लेंगे सो स्पैनिंग ट्री कमांड चला के कि आपका रूट आईडी और ब्रिज आईडी दोनों सेम हुई कि नहीं हुई। देख लो पहले, दोनों के दोनों डिफरेंट है। आपका जो रूट आईडी है वो आपका 000A है और जो ब्रिज आईडी है आपकी डिफरेंट है। तो अभी आप यहाँ पे कंट्रोल जेड करोगे, कंट्रोल जेड से आप प्रिविलेज मोड पे आ जाते हो। देन आप यहाँ पे कमांड चलाओगे सो स्पैनिंग ट्री। अभी देख लो यहाँ पे दोनों के दोनों सेम हो गए। इसने क्या किया, आपकी प्रियोरिटी वैल्यू को ऑटोमेटिक कम कर दिया। तो हमारे पास रूट स्विच बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप प्रियोरिटी वैल्यू को कम कर देते हो, दूसरा स्विच बाय डिफॉल्ट उसको क्या करता है, कम कर देता है। जैसे हमने उसको रूट प्राइमरी किया, उसने ऑटोमेटिक कम कर दिया। तो आप चाहो तो मैनुअल भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे रूट आईडी दे सकते हो उसको, यानी आप उसको मैनुअल चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आपको कमांड सेम चलानी है, स्पेलिंग ट्री वीलेन 1। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, रूट की जगह लिखना है प्रियोरिटी, एंड देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रियोरिटी सेट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ प्रियोरिटी जो स्विच ने दी होती है आप उसी को सेट कर सकते हो। जैसे 0 है, 4096 है, 8192 है, आप यही सेट कर सकते हो बस। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 16384 सेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्लियर है? तो अभी आप थोड़ी देर बाद चेक करोगे आपका जो स्विच होगा क्या बन चुका होगा, रूट स्विच बन चुका होगा। थोड़ा इसको आगे बढ़ा देते हैं हम लोग। तो अभी देख लेते हैं इस स्विच के क्या हुए, आमने सामने के सारे पोर्ट क्या हो गए, ग्रीन हो गए। तो ये क्या हो गया, आपका रूट स्विच बन गया। क्लियर है? अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हम कुछ टाइम, ये स्विच कुछ टाइम ले रहा है, यानी ये पहले ऑरेंज कर रहा है फिर ग्रीन कर रहा है। तो आप यहाँ पे जैसे पोर्ट फास्ट की कमांड के थ्रू क्या कर सकते हो, इसकी स्पीड को भी बढ़ा सकते हो। यानी आप STP की स्पीड को, यानी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की स्पीड को बढ़ा सकते हो। ये आपका कुछ टाइम वेट नहीं कराएगा आपसे, सीधा क्या करेगा, इसको ग्रीन कर देगा। तो यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं हम कुछ PC को स्विच से। तो जैसे यहाँ पे इसकी टाइमिंग है, ब्लॉगिंग 20 सेकेंड, लिसनिंग 15 सेकेंड, लर्निंग 15 सेकेंड। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 0 सेकेंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप पोर्ट फास्ट की कमांड से क्या कर सकते हो, उसको 0 सेकेंड कर सकते हो। आप सिर्फ एक सिंगल पोर्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो पूरे के पूरे 24 के 24 पोर्ट एक साथ रेंज में सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है? तो आपको इस केस में करना क्या है, हम सबसे पहले यहाँ पे PC को एक IP देते हैं ताकि हम उसे कम्युनिकेट करा के दिखाएं। तो मैं 10 का नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। एक को 10.0.0.1 दे दूंगा, दूसरे को 10.0.0.2 दे दूंगा। अभी मैं यहाँ पे आपको केबल कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो ये क्या करेगा, कुछ टाइम लेगा, ये डायरेक्ट उसको ग्रीन नहीं करेगा, ऑरेंज रखेगा, कुछ देर बाद क्या करेगा, उसको ग्रीन करेगा। बट अगर आप यहाँ पे पोर्ट फास्ट की कमांड चला देते हो तो सीधा क्या करेगा, उसको ग्रीन कर देगा, ये ऑरेंज नहीं होने देगा, सीधा आपके पोर्ट को क्या करेगा, फॉरवर्डिंग कंडीशन में लेके आ जाएगा। ठीक है? आपको कमांड कैसे चलानी है, आप INT लिख के सिंगल पोर्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो, रेंज डाल के आप मल्टीपल पोर्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल पोर्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, 1 to 24। देन आपको कमांड चलानी है यहाँ पे स्पैनिंग ट्री स्पेस पोर्ट फास्ट। क्लियर है? जैसे आप ये कमांड चलाओगे आपके सारे के सारे पोर्ट क्या हो जाएंगे, पोर्ट फास्ट हो जाएंगे। जैसे प्लग एंड प्ले होगा, जैसे आप पोर्ट से PC को कनेक्ट करोगे ऑटोमेटिक आपका PC झट से कनेक्ट हो जाएगा। बट अगर आप ये कमांड नहीं चलाते हो तो आपका PC क्या होगा, थोड़ा सा रुकेगा, थोड़ा देर वेट करेगा। जो हमारे पास यहाँ पे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होगी, देन वो कनेक्ट होगा। अभी देखो मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा तो सीधा ग्रीन हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं PC किसी भी पोर्ट पे लगाता हूँ तो क्या होगा, सीधा ग्रीन हो जाएगा यहाँ पे स्विच के। क्लियर है? अगर मैं इसको दूसरे स्विच पे लगाता हूँ तो क्या करेगा, टाइम लेगा कुछ देर का। बट अगर मैं फिर से इस पोर्ट को अपने उस स्विच पे लगाता हूँ जिस पे हमने पोर्ट फास्ट की कमांड चलाई है, तो क्या करेगा आपका, जैसे आप इसे प्लग करोगे सीधा ही क्या हो जाएगा, आपका ग्रीन हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके पक्का बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पक्का करें। थैंक यू सो मच।